शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका के सैन डियागो में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक रिहायशी इलाके में एक प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के बाद करीब 15 घरों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते ये प्लेन रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश हो गया। मौसम खराब था जिसके चलते ये हादसा हुआ। करीब 15 घरों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरे इलाके में देखी जा सकती हैं, जो मौके पर पहुंची है, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। जिस मकान पर गिरा है प्लेन, उस मकान की भी हालत आप अभी देख पाए होंगे, कितनी बुरी वहां पर हालत हो गई थी। कल आपने दिल्ली श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस के प्लेन का भी हाल देखा होगा, जिसने एयर टर्बुलेंस में फंसने के बाद खराब मौसम के चलते कितनी इमरजेंसी लैंडिंग की थी, जिसमें उसका आगे का हिस्सा तबाही हो गया था। आदित्य कुमार मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, विस्तार दें, इस खबर को डिटेल में बताएं। जी राजीव, ये जो प्लेन है बहुत ही छोटा प्लेन था। 6 से 8 लोगों को लेके जाने लायक ये प्लेन था और भारी कोहरे की वजह से सुबह गुरुवार की सुबह 3:45 बजे की ये घटना है। और जैसे ही ये उड़ी उसके बाद बीच रास्ते में ही जो धुंध था, कोहरा था, उसके वजह से पायलट ने नियंत्रण खोया। और वो एक इलाका है जहाँ पे आर्मी के जो लोग रहते हैं, उसके परिवार वाले रहते हैं, वहां पर जाकर के ये प्लेन क्रैश हुआ। और घटना के बाद पूरे इलाके में तेल जो है हवाई जहाज का वो फैल गया था, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत समस्या खड़ी कर रहा था करने में। और उसी वजह से जो आग फैली है, क्योंकि जिस इमारत पे गिरी उसके बाद बाकी के अगल बगल के जितने भी बिल्डिंग है उन सबको भी आग ने चपेट में ले लिया। और पूरे एरिया को जो है बहुत ही भीषण तरीके से आग के चपेट में आने की वजह से पूरा एरिया जो है बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो गया। कई लोग जो है वहां से उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहां के जो ऑफिसर्स हैं फायर डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि पहला हमारा काम जो है लोग फंसे हुए उसको बाहर निकालना। कितने हताहत हुए हैं इसकी जानकारी जो है अभी तक नहीं हो पाई है। जो फायर डिपार्टमेंट के वहां की टीम है या फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनका कहना है कि हवाई जहाज बहुत ही छोटा था और 6 से 8 लोगों के बैठने की जो एक कैपेसिटी होती है वो उसमें था। और जैसे ही वो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कितने लोग अभी मरे हैं उसमें या कितने लोग घायल हैं इसकी अभी जानकारी जो है वो नहीं आई। सैन डिएगो में ये घटना हुई है और रिहायशी इलाका है पूरा, और बीचों बीच जो है बहुत सारे घर हैं वहाँ पे। जितने आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, आर्मी के जो परिवार के लोग हैं, वो वहाँ रहते हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आने वाला समय बता पाएगा कि कितनी जो हानि है वो हुई है। लेकिन पूरा घर जल गया है, वहाँ का गाड़ियां जो लगी थी, गाड़ियों में नुकसान हुआ है, पूरा जो गाड़ी है वो जल करके खाक हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी इस हादसे में मारे गए लोगों की कोई संख्या सामने आई है? अभी तक मारे जाने की जो संख्या वो संख्या समझ में अभी नहीं आई, क्योंकि जब घटना हुई उस वक्त सुबह का वक्त था। हताहत जरूर लोग हुए होंगे, लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं या वहाँ के जो पुलिस फोर्स है वो कुछ खुल करके बात नहीं कह रही है। फायर डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि हम आर्मी के साथ में और जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन मारे जाने की घटना जो है वो कितनी हुई है संख्या अभी तक वो नहीं बता पा रहे हैं। हवाई जहाज में भी संख्या इनको अभी जानकारी नहीं है कि हवाई जहाज में जो बैठे लोग थे उनकी कितनी संख्या थी, क्योंकि एक आंकड़ा जो बताया जा रहा है, क्योंकि हवाई जहाज की कैपेसिटी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 6 से 8 लोगों की बैठने की उसमें जगह थी, तो अंदाजा उसी से लगाया जा रहा है कि उतने लोग उसमें सवार हो सकते हैं पायलट को छोड़ करके। लेकिन वहां घरों में जो आग लगी है या वहां जो गाड़ियां जो खराब हुई हैं जो, और घरों में जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर कितना नुकसान हुआ है या हवाई जहाज में कितने नुकसान, कितने की मौत हुई है, इसका आंकड़ा अभी तक जारी उन्होंने नहीं किया है। हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही वो जो जारी किया जाए। लेकिन अभी तक जो कहना है उनके ऑफिसर्स का, उनका साफ है कि पहले हमारा काम रेस्क्यू ऑपरेशन है, वहाँ मलबा जो है उसको साफ करना, जो लोग स्थानीय हैं जो झुलसे हुए हैं या जो उसमें पीड़ित है उन सबको हॉस्पिटल में भर्ती कराना। और अभी तक क्योंकि वहाँ पूरे तेल फंसा हुआ लगा हुआ है, तो उस तेल की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने का आपका। उधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद जवानों